हाय, मैं भागकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द एप्लीकेशन। ओके, सो लाइक आज के इस सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिकली एक छोटा सा एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे लाइक बाय यूजिंग द ASP.NET एंड फॉर्म्स। ठीक है, इससे लाइक हम लोग एक एप्लीकेशन बनाना है जिसका एप्लीकेशन का नाम रहेगा बेसिकली ई-कॉमर्स एप्लीकेशन। तो ई-कॉमर्स एप्लीकेशन में आपको एक बेसिकली आइडिया मिलेगा कि अभी तक लाइक जो भी चीज़ें हम लोगों ने लाइक सेपरेटली यूज़ किए वो सारी चीज़ें अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसके अंदर इंप्लीमेंट्स करेंगे। ओके, लाइक जो भी रहेगा, लाइक जो एजेक्स या एक्सटेंशंस रहेगी, लाइक जो लाइक इमेज अपलोडिंग वाला काम किया, ऑथेंटिकेशन वाला काम किया है। सो ऑल द थिंग्स लाइक वी आर गोइंग टू यूज इनसाइड दिस प्रोजेक्ट नाउ ओनली. Okay, so like we'll see the step-by-step implementations of like the e-commerce applications. So like we will create the applications for like the user sites and admin side again. Like we'll give like the users to buy the product choice further. Like what are the products like we'll provide from like the admin sites. So like admin हमारे पास फिर से like यहाँ पे भी दो roles रहेंगे like in the e-commerce application. So with the structure of these applications now. ठीक है, so in this applications like what we'll do, like we have like the two roles are there, that is the user and one more like the admin role. So in the admin role, like what we are going to do inside this, so in the admin, like we will give the like options to admin to add and delete the products. ओके, सो बट लाइक ये सेम ऑप्शन हम लोग यूजर्स को नहीं देंगे बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट्स को अगर ऐड भी करना रहेगा, डिलीट भी करना रहेगा, सो एडमिन के साइड से हम लोग अपडेट कर सकते हैं। बट ये सेम ऑप्शन हम लोग यूज़र के साइड्स पे नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे यूजर्स लिस्ट रहेगा पूरा। सो वी कैन सेलेक्ट इट्स यूजर, इट्स लाइक कस्टमर लिस्ट बेसिकली। ठीक है, टोटल कितने कस्टमर्स लाइक यहाँ पे काम कर रहे हैं, लाइक दैट ऑल द कस्टमर लिस्ट लाइक विल मेक इनसाइड दिस ओनली। देन सेकेंड थिंग हमारे पास ये रहेगा ऑर्डर्स, किसके क्या क्या ऑर्डर्स लाइक विल फेच इनसाइड दिस। तो ऑर्डर्स के अंदर लाइक विल फेच करेंगे कौन से किसके किसके क्या क्या ऑर्डर्स है वो। अगेन इन द सेम लाइक द यूजर्स व्हाट वी आर गोइंग टू टेस्ट इनसाइड दिस। द सेम थिंग जैसे लाइक यूजर्स के लिए अकाउंट क्रिएट करने के लिए लाइक अगेन जो हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन पार्ट में देखा था कि लाइक जो लाइक अकाउंट क्रिएट करना था, वो अकाउंट क्रिएशन का पार्ट हम लोगों ने एडमिन के साइड्स पे रखा था। बट लाइक नाउ विल गिव दैट ऑप्शंस टू द यूजर्स, सो एनीवन यूजर विल लाइक कम टू register that accounts and they can log in with that same accounts for buying the products. Okay, so here like user have like the main accounts will be there. So here it will get like the registration option, login, then here we will display the product list. ठीक है, पूरा प्रोडक्ट का लिस्ट हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे ताकि यहाँ से हम लोग ऐड टू कार्ट का ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। सो इन दैट ओनली लाइक विल गिव द ऑप्शन टू ऐड टू कार्ट। तो अगर कस्टमर्स को जो भी कस्टमर लाइक प्रोडक्ट्स को ऐड करना रहेगा, सो लाइक दे कैन ऐड इनटू दिस ओनली। देन ऑर्डर हिस्ट्री। ठीक है, हम लोग हिस्ट्री के ऊपर भी काम करेंगे तो लाइक इसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजर कि हमारे लाइक हिस्ट्री में कौन से हम लोग प्रोडक्ट को बाय किया था। वी कैन डिस्प्ले लाइक ऑल द हिस्ट्रीज एंड देन द here we will say like the invoice will be also there in the like the users portal. यहाँ पे इन्वॉइस भी जनरेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, लाइक जो भी प्रोडक्ट से बाय करे तो उसका लाइक इन्वॉइस भी यहाँ पे मिल जाएगा बेसिकली। तो बहुत सारी चीज़ें लाइक देखो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट्स करने वाले, लाइक जो हिस्ट्री वगैरह आ गया, प्रोडक्ट लिस्ट आ गया, जहाँ पे ऐड टू कार्ट, प्लेस ऑर्डर, लाइक यहाँ पे सारा लाइक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट वाला सब पूरा ऑप्शन हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करके दे देंगे। जो भी चीज़ें उनको चाहिए यहाँ पे ऑप्शनल एडिट करना है। और यहाँ पे सिर्फ हम लोग लाइक ऑर्डर्स को लाइक ये करेंगे, फेच करेंगे जितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। एंड यहाँ पे लाइक वी विल जस्ट लाइक ट्राई टू ऐड लाइक वन बटन इनसाइड द ऑर्डर लाइक टू कन्फर्मेशन ऑफ द ऑर्डर्स। लाइक एडमिन के साइड से मैं क्या कर सकता हूँ, ऑर्डर्स को कंफर्म कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक वो भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट लाइक व्हाट विल डू, लाइक विल स्टार्ट दिस एप्लीकेशंस फ्रॉम लाइक द वन ऑफ द लाइक द टेम्पलेट्स, विल जस्ट लाइक ट्राई टू यूज लाइक द टेम्पलेट, अदरवाइज लाइक वी कैन गो विद लाइक द बूटस्ट्रैप ओनली।
ठीक है। अगर चाहे तो लाइक हम लोग बूटस्ट्रैप को भी यूज़ कर सकते हैं, और एल्स लाइक वी कैन गो विद लाइक सम एनी अदर टेम्पलेट्स, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए तो टेम्पलेट्स की हेल्प भी हम लोग ले सकते हो वहाँ पे। सो हम लोग लाइक क्या करेंगे यहाँ पे, लाइक विल फर्स्ट लाइक ट्राई टू यूज़ लाइक द बूटस्ट्रैप टेम्पलेट्स ओनली, बिकॉज वो थोड़ा ईजी रहेगा लाइक थोड़ा कस्टमाइज करने के लिए। एंड देन ऑन लाइक विल शो यू लाइक द टेम्पलेट्स ऑल्सो, लाइक हाउ टू यूज़ लाइक द प्रीडिफाइंड द गूगल टेम्पलेट्स for the ASP.NET application. So that will be also easy. But again, like the first thing is what like to make the like the you master pages. ठीक है, तो मास्टर पेजेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटेंट बनाना पड़ेगा। और अगर एक बार अगर आपका मास्टर पेज बन गया, सो दैट सिंगल पेज, दैट कॉमन पेज आई कैन यूज फॉर लाइक ऑल द पेजेस ना, तो वो एक हमारे लिए एडवांटेज हो सकता है। बट इफ यू कम विद लाइक द टेम्पलेट्स फाइल ना, सो लाइक इन द टेम्पलेट फाइल विल गेट लाइक द ऑल द सेपरेट फाइल्स ओनली। अगर सेपरेट फाइल्स बनाने पड़ेगी लाइक इट विल टेक लाइक टू मच टाइम टू लाइक इंटीग्रेट दैट ऑल द थिंग्स ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो लाइक हम लोग बूटस्ट्रैप के जो ये सिस्टम से हम लोग बना रहे थे, लाइक बूटस्ट्रैप के हेल्प से हम लोग ये पूरा सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। सो लाइक इट विल नॉट टेकिंग एनी टाइम। यहाँ पे ये पूरा जो ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट रहेगा, लॉग इन एंड रजिस्ट्रेशन वाला, इट विल बी डू बाय लाइक दी in few times only, and then only like we'll go for like this main actions over there. ठीक है, so like let's start with the applications now with the practical implementations only. So यहाँ पे like we'll create one new project. Just right click on this, add new projects, and we'll give like the project name as the e-commerce application. So we'll create this with like the empty templates. ठीक है, सो लाइक ये तो बन गया, हमारा एप्लीकेशन बन गया। इसको सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पे, and then like we'll come into like first like the configurations file to set up the connection string, because like this is like the main common connection string in between like all the files. So we'll come to like the web.config file, and we'll add the connection string inside this. In the configuration we'll pass the connection strings, ठीक है। सो इन द कनेक्शन स्ट्रिंग विल पास द ऐड टैग रहेगा इसमें, और ऐड के अंदर क्या क्या रहेगा, तो कनेक्शन का नेम पहले तो पास करेंगे हम लोग, देन हमारे पास रहेगा यहाँ पे द कनेक्शन स्ट्रिंग, and then we'll use like the provider name, the same connection name will give like the dbcon. For the connection string like we'll take from like the solution from the server explorer, जो भी connection string चाहिए रहेगा वो like, and provider name like we'll write the system dot data dot SQL client, and ये रहेगा यहाँ पे connection string. So like we'll take the connection string from the server explorer now. This one connection string like we are going to use here. So properties में आएगी, और like ये connection string से यहाँ से copy कर लेंगे हम लोग, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स वाला प्रॉपर्टी रॉन्ग है यहाँ पे, सो इसको मॉडिफाइड करेंगे। So again we are using the like same database, that is a full stack only.
That's it. So like we have to configure really the database now here. And now let's come with like the UI parts. Okay, so like now like first we'll come to like the admin portal. So like in the admin portal, like I want to like give the options now to adding the products. So प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए एंड प्रोडक्ट का लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए और प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए वो सारा लिस्ट यहाँ पे लगेगा हमें लाइक एडमिन पोर्टल्स में. सो लाइक विल क्रिएट एन एडमिन पोर्टल हियर, न्यू, and here we will pass the master page, web form master page. ठीक है, मास्टर पेज का नेम मैंने चेंज नहीं किया. अगर आपको चाहिए तो आप चेंज कर सकते हो. इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ. क्लोज कर लेते हैं सारे टैब्स. So just like right click on this, add new item, web form master page, एंड इसको दे दिया सेम एडमिन. ठीक है, सेम अभी ये हमें पता है लेकिन इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. कंटेंट प्लेस होल्डर को लाइक इसके सारे आइडियाज है हमारे पास. So after this, like in the above one, we will add like one more div tag. So ये div tag किसके लिए रहेगा? फॉर like the navigation. तो navigation हम लोग इसके अंदर ऐड कर लेंगे. क्या क्या navigation बार रहेंगे. So again for the navigation, like we'll come to like the bootstrap only here. We'll asking for like what the nav bar. See in the like nav bar you can see the different layouts here. So we will use this one only. इसको कॉपी किया एंड लाइक यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर लेंगे इन द div. Again I don't want this form tag, so I will remove it. Also I will remove this like disabled. सेम यहाँ पे यूजर्स रहेगा आपका लाइक हेलो एंड यहाँ पे यूजर्स आएगा XYZ जो भी यूजर्स रहेगा वो. जो एक्शंस रहेंगे इसके अंदर, जो एक्शंस के अंदर लाइक आप क्या कर सकते हो यहाँ पे. एक्शंस में हमें क्या क्या एक्शंस यहाँ पे देने रहेंगे लाइक देखो, जो जैसे कि अगर मुझे प्रोफाइल वगैरह चाहिए तो भी हम लोग प्रोफाइल वगैरह ऐड कर सकते हैं इसके अंदर. और लाइक नाउ आई विल ऐड ओनली वन लॉग आउट एक्शंस. लाइक विल सी लेटर कि हमें और क्या एक्शन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे. सो लाइक मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ. ठीक है, एक लॉग आउट वाला एक्शंस मैंने ऐड किया यहाँ पे. और जो नेविगेशंस मुझे चाहिए तो नेविगेशंस में देखो क्या क्या नेविगेशंस हमें यहाँ पे ऐड करने हैं. तो होम की जगह पे यहाँ पे देता हूँ मैं इसको ऐड प्रोडक्ट्स. यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट और इसी को कॉपी कर लेंगे हम लोग li को. और यहाँ पे आएगा ये यूज़र लिस्ट, कस्टमर लिस्ट. जो जो कस्टमर्स रहेगा वो कस्टमर्स का लिस्ट आ जाएगा यहाँ पे. और एक अराय ले लेंगे हम लोग यहाँ पे. इट इज़ फॉर ऑर्डर्स. तो सारे ऑर्डर्स को हम लोग यहाँ पे फेच करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स रहेंगे उतने.
ठीक है, एंड देन लाइक विल चेंज इनटू दिस वन पार्ट इनटू नेविगेशन बार. So we'll put like the dark. और बैकग्राउंड का थीम मुझे चाहिए यहाँ पे. Let's say we'll use the primary only. But again like we want like the some CDNs. तो ये पहले कंटेंट प्लेस होल्डर को आपको कहाँ पे प्लेस करना है, इसको टाइटल के अंदर रखना है बिकॉज हमें टाइटल भी चाहिए पेजेस के लिए. So we'll take the CDNs from like getting started. और ये इसके भी लगेंगे CDNs. ठीक है, टोटल 4 CDNs आ गए. देखो यहाँ पे एक CSS वाला है और एक JS वाले 3 है. ठीक है, सो ये तो बन गया हमारा अभी है. एंड इसके जगह पे हम लोग नाम डालेंगे इसका ई-कॉमर्स. ई-कॉमर्स ऐप. तो इसके अंदर देखो लाइक हमें मेन पेज ये बनाना पड़ेगा एड प्रोडक्ट्स वाला. अभी लाइक ये तो ऐड किया हम लोगों ने वेब फॉर्म्स मास्टर पेज. अब इसके बाद हम लोग आएंगे वेब फॉर्म्स विथ मास्टर पेज. तो यहाँ पे क्या करेंगे लाइक वी हैव लाइक नाउ ऑलरेडी लाइक मास्टर पेज. So we have to select the web form with the master page now. So we'll give like the page name as like the product, add products. ठीक है, तो ये वाला एक पेज बना देता है add products नाम का. Just add it, but it will again asking for like the page master pages, like which master page like you are going to select over there. So we'll select this one. So देखिए दो कंटेंट प्लेस होल्डर्स यहाँ पे मिल गए हमें, एक हेड वाला और एक दूसरा वाला था हमारा बॉडी वाला था जहाँ पे कंटेंट हम लोग प्लेस करेंगे वो. तो यहाँ पे हमारे जो भी कंटेंट्स आपको अभी बनाना रहेगा वो सब कंटेंट इसके अंदर रहेगा. सो पहले तो हम लोग चेक करके देख लेते, लाइक देखो यहाँ पे कुछ मैं टाइटल दे देता हूँ पहले तो. और इसको मैं देता हूँ दिस इज माई कंटेंट. और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेट स्टार्ट पेज करेंगे ये पेज को. एंड देन इसको रन कर लेंगे हम लोग. सी ये लाइक यहाँ पे ये तो काम कर लिया अभी. इसके अंदर ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, कस्टमर लिस्ट, ऑर्डर्स और यहाँ पे यूज़र्स का नाम. और पहले तो लाइक यहाँ पे कुछ फेच नहीं किया और लाइक यहाँ पे हमारे पास कोई ना कुछ भी लाइक अभी ऑथेंटिकेशन हम लोगों ने ऐड नहीं किए हैं. सो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले तो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, सो लाइक नाउ व्हाट विल डू बेसिकली, first we need to add like one login page because without a login page like there's some other actions are not possible. So like first we'll create that. और यहाँ पे वेब फॉर्म विथ मास्टर पेजेस नहीं, यहाँ पे लॉगिन के लिए हमें सिर्फ नॉर्मल वेब फॉर्म चाहिए. इसको नाम दे देंगे हम लोग लॉगिन.
ठीक है। सो ये लॉगिन पेज रहेगा एक नॉर्मल वाला हमारा, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डिज़ाइन में आएगा, लाइक विल मेक सम लाइक द डिज़ाइन फॉर दिस लॉगिन पेज. So again, like we'll just like try to make some like design of like the bootstrap only, like just it will make like the interactive design over there. So again we'll come to like the bootstrap, और यहाँ पे like we'll search for what, like we'll search for like the forms here. तो forms के अंदर से like देखो ये वाला forms हम लोग ले लेते हैं. Okay, so we'll come inside this in the div tag, और यहाँ पे ये फॉर्म को रख देंगे जहाँ पे फॉर्म टैग चाहिए हमें. बट अगेन डोंट यूज दिस फॉर्म टैग अगेन बिकॉज वी ऑलरेडी हैव इट इन द फॉर्म टैग ओनली हियर. तो सिर्फ वन टाइम हम लोग फॉर्म टैग को यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग फॉर्म टैग को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते. बाकी के ये सारे डिव्स को मैं रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे इनपुट विनपुट कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे हमें. And then we'll use like the text box from this. ठीक है. सर लाइक हमें कहाँ पे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स जो ऐड करना है, वो यहाँ पे ऐड करना है. और यहाँ पे हमें पता है कि बूटस्ट्रैप के लिए CDN पहले तो चाहिए. यहाँ पे CDN में से लाइक देखो सिर्फ CSS वाला CDN में लेता हूँ यहाँ से. तो यहाँ पे JS की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो इसको रख लिया हम लोगों ने यहाँ पे हीट टैग के अंदर. और यहाँ पे क्लास पास करके हम लोग बूटस्ट्रैप का दैट इज फॉर्म कंट्रोल. So again like we'll add one more DU for the password. तो ये DU लिया हम लोगों ने किसके लिए, बेसिकली ये DU लिया हम लोगों ने पासवर्ड्स के लिए. ठीक है. सेलेक्ट विल ऐड वन दिस नेविगेशन. अभी आप लोग देखो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड तो हो गया, अभी एक बटन चाहिए हमें लॉगिन के लिए. सो यहाँ पे बटन एक आ गया है, इसको हम लोग नाम दे देंगे लॉगिन बटन. एक क्लास, सो क्लास का नाम हम लोग पास करेंगे यहाँ पे बटन हाइफन सक्सेस. तो यहाँ पे देखिए डिज़ाइन में हम लोग देखेंगे इसका इंटरफेस. ये देखिए ऐसे कुछ इंटरफेस हमारा मिलेगा.
तो ये हम लोग आएंगे ड्यू टैग के अंदर और थोड़ा लाइक लेआउट स्ट्रक्चर करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे लेके देखो स्ट्रक्चराइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तक पैडिंग ऐड करेंगे, पैडिंग दैट 20 पिक्सल्स। सो बॉर्डर मैंने इसको दे दिया यहाँ पे 2 पिक्सल्स सॉलिड। और बॉर्डर्स के बाद हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वेट सेट करेंगे हम लोग 25%। इन द डिज़ाइन वन देखो ऐसा कुछ बन गया, ये इसका इंटरफेस। इसके अंदर प्लेस होल्डर वगैरह पास करना है तो कर सकते हो। Enter email ID and here it will give like the password field. सो एक ईमेल आईडी और आगे यहाँ पे पासवर्ड्स। सो यहाँ पे पासवर्ड करके दे दिया प्लेस होल्डर में। सो फर्स्ट विल ट्राई टू रन दिस पेज ना, लॉगिन वाला पेज। So just right click on this login page, set a start page and run it again. ठीक है, सो इसको अलाइनमेंट दे देंगे हम लोग सेंटर्स में। तो ये हमारा जो डी है यहाँ पे पोजीशन दे देंगे हम लोग इसका एब्सोल्यूट। पोजीशन दिया एंड देन फ्रॉम द लेफ्ट साइड लाइक विल शिफ्ट इट सो 20%। डिज़ाइन में अगर एक बार देखेंगे तो लेकिन देखो ये साइड में शिफ्ट हो चुका है। और इसको रन करके देख लेंगे हम लोग, फिर से सेव करेंगे। देखो सेव करके इसको आप रिफ्रेश करके भी देख सकते हो, तो यहाँ पे रिजल्ट आपको दिख जाएगा। देखो बहुत ज़्यादा राइट साइड में शिफ्ट हो गया, ये थोड़ा लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा हमें। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए ये प्रॉपर है अभी। अरे बॉर्डर वाइज लगे देखो अभी ग्रीन कलर का हम लोगों ने बना दिया, ईमेल एड्रेस एंड दी पासवर्ड्स। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे देखो अभी ये फील्ड्स तो आ गए, बट अभी ये फिलहाल के लिए लॉगिन होगा नहीं अभी। बट न्यू यूज़र जब लाइक यूज़र जब अकाउंट क्रिएट करेंगे इसके अंदर, लेकिन यूज़र्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन हमें यहाँ पे प्रोवाइड करके देना है।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विल ऐड लाइक वन मोर बटन. So we'll take copy of this button. So we'll just like copy this button and paste it over there. So like देखो दोनों का आइडिया अलग अलग रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट, बट लाइक यहाँ पे ये जो सेकंड वाला बटन रहेगा इसको नाम देता हूँ मैं क्रिएट न्यू अकाउंट. तो क्रिएट न्यू अकाउंट करके एक बटन यहाँ पे, ठीक है. बट यहाँ पे हमें बटन नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखते हुए सेव करके इसका लाइक ये कैसे रिफ्रेश करेंगे इसको. सो इसके अंदर हम लोग स्टाइलिंग करेंगे. ठीक है. बट ये टेक्स्ट शो नहीं करेगा, तो टेक्स्ट को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कलर देना पड़ेगा टेक्स्ट का, ग्रीन. तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नीचे चाहिए हमें. क्रिएट न्यू अकाउंट करके यहाँ पे बन गया. तो मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, ये जो लॉगिन वाला बटन है इसका मैं स्टाइलिंग बढ़ा लेता हूँ. स्टाइल के अंदर हम लोग इसको दे देंगे ठीक है. इसका लॉगिन वाला बटन का साइज़ मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे, और जो क्रिएट न्यू अकाउंट वाला पार्ट है उसको नीचे में ऐड कर लूँगा. ठीक है. सो और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये बैकग्राउंड नन तो किया है, लाइक हमें ये बॉर्डर्स भी नहीं चाहिए इसके. टेक्स्ट अलाइन, और इसको मैं देता हूँ सेंटर करके. ठीक है. सो लाइक ये ऐसे नहीं मिलेगा, सो मैं इसकी जगह पे टेक्स्ट इंडेंट करके प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ. इसको रिफ्रेश करेंगे. ठीक है. इंडेंटेशन लेके देखो और भी शिफ्ट करेंगे हम लोग इसका. %20.
इससे अच्छा हम लोग पोजीशन दे देंगे इसको एब्सोल्यूट। इसको रिलेटिव कर लेता हूँ मैं। ठीक है, लेफ्ट साइड से और भी थोड़ा मूव ऑन करेंगे इसको राइट साइड्स में। और ये टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा हमें। टॉप से थोड़ा नीचे ले लेता हूँ मैं इसे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी लाइक ये देखो क्रिएट न्यू अकाउंट वाला बटन बन गया, ये बन गया हमारे पास टेक्स्ट। इसको हम लोग देते हैं टेक्स्ट अंडरस्कोर डेकोरेशन, टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन। ठीक है, सो यहाँ पे एक टेक्स्ट बना दिया क्रिएट न्यू अकाउंट वाला। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होना चाहिए इसके ऊपर। सो यहाँ पे देखिए फिर से अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो बन गया लॉगिन वाला। सो जैसे मैं क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक न्यू अकाउंट्स के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए हमें। सो अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक बूटस्ट्रैप का फॉर्म या मॉडल बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं है, बट लाइक देखो जब ये क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आउटलाइन दिख रहा है। सो मुझे आउटलाइन भी नहीं चाहिए, तो इसमें थोड़ा CSS और ऐड कर लेता हूँ मैं, आउटलाइन नन। तो अभी देखो आउटलाइन आना नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर अभी हमें क्या चाहिए, एक लाइक पेज चाहिए जहाँ पे लाइक यूजर्स क्या करेगा, क्रिएट करेगा अपना सो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म बना लेते हैं फिर से। राइट क्लिक करके विल ऐड वन न्यू आइटम अगेन। वेब फॉर्म, सर रजिस्टर के लिए कुछ पेज बना दिया मैंने। या तो अगर चाहिए तो हम लोग मॉडल्स भी बना सकते हो बूटस्ट्रैप का, सो दैट विल बी ऑल्सो फाइन। सो विल ट्राई करेंगे लाइक मॉडल्स को यूज़ करने का।
सो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा ASP बटन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस वी विल ऐड वन एंकर टैग ओनली। ठीक है, सो एंकर टैग यहाँ पे क्लोज करेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट, इसको रन कर लेंगे हम लोग। सो ये रन हो चुका है पेज। तो ये एंकर टैग है हमारे पास, और इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे href। सो ये तो हो गया, और इसके बाद हम लोग आते हैं बूटस्ट्रैप मॉडल के लिए। तो यहाँ पे लाइक विल सर्च फॉर व्हाट द मॉडल ओनली। तो यहाँ से ये मॉडल ले लेते हैं हम लोग। तो ये यहाँ से मॉडल उठा लेते हैं हम लोग ऑन द सेम लॉगिन पेज। So within this form tag only like we'll add this model, बट ये मॉडल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये दो एट्रीब्यूट से होता है, डेटा टगल एंड डेटा टारगेट से। ये दोनों एट्रीब्यूट्स हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे, इन एंकर टैग, दिस वन। ये बटन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। सेव कर लो और इसको रिफ्रेश करके देख लो। देखो क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लो, बट यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है बेसिकली। देखो बिकॉज मॉडल को पॉपअप करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट के भी सीडीएन चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिंक तो डाल दिया डेटा टगल एंड डेटा टारगेट्स करके, बट अगेन वी नीड लाइक दी सीडीएन ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो इसको कॉपी किया हम लोगों ने, और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे लिंक टैग के नीचे। इसको रिफ्रेश कर लेंगे हम लोग, क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। सो देखिए यहाँ पे अभी मॉडल मिल रहा है मुझे, बट मॉडल के अंदर हमें क्या चाहिए, एक न्यू यूजर्स अकाउंट क्रिएट करने के लिए चाहिए। तो मॉडल के अंदर फिर से एक फॉर्म डिज़ाइन करना पड़ेगा हमें। So for the registration like we'll create one form. So this data is only I will take inside this, the यही वाला डी ले लेता हूँ इसमें। ये को मॉडल बॉडी खाली है यहाँ पे। So इसके अंदर like we'll put inside this thing। तभी इसमें ये नहीं चाहिए हमें स्टाइल।
सो स्टाइल्स को हम लोग ये यहाँ से हटा देते हैं। सो अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि ईमेल आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए और एक चाहिए यूज़र नेम। So again here it will ask for like the username. So यहाँ पे इसको सेटअप करेंगे हम लोग यूज़र नेम, और यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देंगे हम लोग एंटर यूज़र नेम। सो देन इसको हम लोग 3 बना लेते टेक्स्ट बॉक्स। यूज़र नेम फर्स्ट आएगा, उसके बाद ईमेल एड्रेस, इसको 4 बनाएंगे टेक्स्ट बॉक्स, और इसको 5 बना देता हूँ। अगेन लाइक मुझे टेक्स्ट मोड चाहिए तो टेक्स्ट मोड भी देना पड़ेगा हमें फॉर द पासवर्ड्स। तो पासवर्ड का जो फॉर्म रहेगा ये टेक्स्ट मोड हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इन द प्रॉपर्टीज विल पास लाइक द टेक्स्ट मोड। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहे हैं पासवर्ड वाला। तो यहाँ पे देखो अभी टेक्स्ट मोड मिल जाएगा हमें, ये सिंगल लाइन करके, सिंगल लाइन ही हमें चाहिए पासवर्ड यहाँ पे। सो ये भी पासवर्ड्स को हम लोग टेक्स्ट मोड चेंज कर लेते हैं। और इसको अभी रिफ्रेश करके देख लेते हैं हम लोग, पहले सेव करके और रिफ्रेश किया इसको। क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी, इंटर पासवर्ड्स, सो मैं इसका फुटर वाला पार्ट हटा देता हूँ, फुटर वाला नहीं चाहिए इसमें। तो ये फुटर वाला पार्ट मैंने हटा दिया यहाँ से, और फिर से मुझे ये नहीं चाहिए, सिर्फ सिंगल बटन चाहिए एक हमें। तो यहाँ पे हम लोग सेम एक ही सिंगल बटन रखा है हम लोगों ने, सेव करेंगे, इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। ये क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लॉगिन विल चेंज द टेक्स्ट, साइन अप। तो यहाँ पे इसको ऐड दे देता हूँ मैं, साइन अप पेज। ठीक है, तो ये साइन अप मतलब रजिस्ट्रेशन पेज रहेगा इसमें। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और फिर से ऐड करेंगे, देखते हैं यहाँ पे देखो ये साइन अप पेज तो बन गया। तो इसका जो प्लेस होल्डर है इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये देखो ये यूज़र नेम स्पेलिंग मिस्टेक हो गया।
ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड्स भी है, ईमेल आईडी एंड यूज़र नेम। ठीक है, मतलब दोनों भी पेजेस अभी यहाँ पे रेडी हो गए हैं लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन वाले। So yes, like we have done with this both the pages now, that is login and registration. So now we need to create one table to storing the like user details, like user details नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें क्या चाहिए ऑथेंटिकेशन डिटेल्स चाहिए। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए डिटेल्स हमें लगेगा, तो यहाँ पे एडमिन या यूजर्स अकाउंट हो सकता है। तो हमारे पास जो लाइक एडमिन पोर्टल है उसके लिए भी हम लोग डिटेल्स यहाँ पे बना रहे हैं। Okay, so basically in these sessions like we had added like the both the pages like the login and registration page। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन पेज भी अभी रेडी है, साइन अप पेज। तो यहाँ पे कोई भी न्यू कस्टमर्स अगर आता है तो वो यहाँ पे कस्टमर्स आने के बाद क्या करेगा, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आगे का जो प्रोसेस रहेगा, जो लाइक अगर उसको प्रोडक्ट को बाय करने रहेंगे तो सारे प्रोडक्ट का लिस्ट हमें इसके अंदर मिल जाएगा। लाइक देखो, जैसे आपने देखा रहेगा ई कॉमर्स एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर्स होता है, पहले प्रोडक्ट का लिस्ट वहाँ पे शो करता है, तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे। बट अगेन ना वी विल लाइक प्रोवाइड सम लाइक द ऑथेंटिकेशन पार्ट्स ओनली यूजर्स को, लाइक जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तब तक मैं कोई किसी को कोई भी चीज़ का एक्सेस नहीं देने वाला। थोड़ा मैं चेंजेस कर रहा हूँ लाइक विथ ऑथेंटिकेशन ओनली। तो कुछ भी चीज़ अगर प्रोडक्ट को ऐड भी करना रहेगा, तो प्रोडक्ट का लिस्ट भी चाहिए रहेगा, तो उसके लिए भी अगेन दे वांट लाइक दी यूज़र अकाउंट्स। तो विदाउट यूज़र अकाउंट उनको लाइक डायरेक्टली कोई भी पेज नहीं मिलना चाहिए। तो यूज़र पेज के अंदर लाइक दे कैन सी दैट ऑल द प्रोडक्ट्स जो भी उनको बाय करने कुछ भी करना है वो सारे अकाउंट्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं ओनली। बट उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ये लाइक अकाउंट्स उनका क्रिएट करना पड़ेगा, और क्रिएट करने के बाद ही आगे का प्रोसेस वो कर सकते हैं। ओके, सो लाइक इन द नेक्स्ट सेशन लाइक विल सी बेसिकली लाइक हाउ टू क्रिएट प्रोसीजर्स लाइक क्रिएटिंग टेबल फॉर व्हाट, लाइक टू स्टोरिंग द यूजर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे यूजर ऑथेंटिकेशन डिटेल्स हमें क्या करना है, स्टोर करना रहेगा इन दैट टेबल ओनली। Okay, so in the next session like we'll continue with that part, like creating the table for to storing this informations. Okay, so ये session हम लोग यहाँ पे stop करेंगे।